Okay. Everyone, so this is Dhruv Redu from the Study Life. So today we are going to start from Geography chapter number 2. That name is Globe, Latitudes and Longitudes. So this chapter we are going to start. So now let's start. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने अर्थ के बारे में ये पढ़ा था कि जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, मतलब अर्थ जो है वो एकदम सर्कल टाइप नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड ब्लेंट इन द मिडिल. जो अर्थ है, अर्थ नॉर्थ पोल और जहाँ साउथ पोल लोकेटेड है, और अर्थ उन साइड पे थोड़ी सी टेढ़ी है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप सोच सकते हो कि अर्थ कैसी दिखती होंगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप अपने क्लासरूम में आप ग्लोब को ध्यान से देखना. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है, ग्लोब एक मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल है. लेकिन अर्थ का कौन सा मॉडल है? अर्थ का मिनिएचर फॉर्म में मॉडल है. मिनिएचर मीन छोटा मॉडल है. अर्थ तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें दिखाने के लिए स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाया गया. ग्लोब्स में बी वेराइंग साइज and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. जो ग्लोब होता है वो बहुत ग्लोब के अलग अलग तरह, ग्लोब जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह के, तो उनके अलग अलग साइज होते हैं और वो अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे बिग वंस मतलब कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जिसको हम लोग आसानी से अपने साथ कैरी नहीं कर सकते. स्मॉल पॉकेट ग्लोब मतलब जो बहुत छोटे ग्लोब होते हैं जिनको हम आसानी में पॉकेट में रख सकते हैं. एंड ग्लोब लाइक बलून्स और अभी ये बताया गया है वो ग्लोब जो बलून्स की तरह दिखते हो, जिनको जब भी हम फुलाए तो वो ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उनको हम लोग आसानी से हमारे साथ रख भी सकते हैं. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. ये जो ग्लोब है वो एक फिक्स नहीं होता, मीन्स एकदम फिक्स शेप का नहीं होता. ये जो ग्लोब है, ग्लोब को हम लोग घुमा सकते हैं, मतलब ऐसे घुमा सकते हैं कि जो पॉट बनाते हैं उनकी जो व्हील होती है, जैसे वो व्हील घूमती रहती है वैसे हम लोग जो ग्लोब होता है उसी सेम तरीके से ग्लोब भी घूमते रहता है. On the globe, countries, continents and ocean are shown in their correct size. ग्लोब में जो कंट्रीज होती है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और जो ओशंस होते हैं वो सभी एकदम करेक्ट साइज में होते हैं. मीन्स एकदम वो आगे मतलब उनका साइज छोटा बड़ा नहीं होता, उनका साइज एकदम सेम ही होता है जैसे अर्थ पे है. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. ये बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग अर्थ पे कोई भी एक पॉइंट दे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना बहुत हार्ड है. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अभी क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में कि हम लोग तो फिर प्लेस को ढूंढ कैसे पाते हैं. हमें बहुत सारे पॉइंट चाहिए और हमें लाइन चाहिए कि जो हमें जो जगह है उसका लोकेशन बता सके. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called axis. आपने नोटिस किया होगा कि जो सुई जैसा, नीडल मीन सुई होती है, लेकिन एक लाइन है जो पूरी फिक्स जगह से अर्थ पे है ग्लोब में, वो एक टिल्टेड मैनर पे, मतलब वो जो लाइन है वो भी टिल्टेड है मीन्स टेढ़ी है, जिससे उस लाइन को कहते हैं एक्सिस. Points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. ऐसे मतलब ग्लोब पे ये जो लाइन है, ग्लोब पे ये जो नीडल है ये 2 पॉइंट से गुजरती है नीडल. वो पूरे ग्लोब में वो 2 पॉइंट्स कौन से है? वो 2 पॉइंट से पोल्स है. वो 2 पॉइंट्स, फर्स्ट है नॉर्थ पोल और सेकंड है साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव. मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब को हम लोग ईस्ट वेस्ट से ईस्ट से घुमा सकते हैं. ग्लोब को हम लोग जैसे जो अर्थ है, अर्थ जैसे घूमती है वैसे ही जो ग्लोब है वो भी घूमता है.
बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। लेकिन एक ध्यान रखो कि जो एक चीज का ध्यान रखो कि इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। The real earth has no such needle। ये जो असली जो अर्थ है, असली की जो अर्थ है, इसमें कोई ऐसे नीडल्स हुई नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो ये एक्सिस है, एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, मतलब हम लोगों ने उससे सोचा है, वो असली में नहीं है। Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts। अभी जो दूसरी सेकेंड नंबर पे जो इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पे मूव करती है और उसको ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस लाइन का नाम है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। उस लाइन का नेम है इक्वेटर। The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere। अब उसने टू लाइंस पे डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो ये है ग्लोब, ये जो ग्लोब है इसमें जो इक्वेटर लाइन है वो इधर से पास होती है और यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट बच गया, नॉर्थ साइड में जो पार्ट बच गया उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पार्ट में जो पार्ट बच गया उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। They are both equal halves। अभी तो बताइए कि ऐसा नहीं कि जो नॉर्थ पोल है उसका साइज बताऊंगा और साउथ पोल का साइज कम होगा, ऐसा नहीं है, उन दोनों का जो साइज है वो इक्वल है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference to to locate places on the earth। अब इधर बताया गया जो इक्वेटर है, इक्वेटर भी एक इमेजिनरी ही लाइन है जिससे हम लोग प्लेसेस को ढूंढते हैं। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes। अभी इधर बता गया जो भी सर्कल्स ऐसे हैं जो पैरेलल है, पैरेलल मतलब जो मीट नहीं करते, मिलते नहीं है, जो भी ऐसे पैरेलल सर्कल्स है इक्वेटर से लेकर पोल्स तक के, उन पैरेलल सर्कल्स को हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये जो लैटिट्यूड्स है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये जो लैटिट्यूड्स है इन्हें हम डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, ऐसे डिग्री में हम इन्हें मेजर करते हैं। The equator represents the 0 degree latitude। अब जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree i.e. 90 डिग्री। अभी तो बताया गया कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, लेकिन इक्वेटर से जो पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो उससे सिर्फ 1/4 का ही डिस्टेंस है। 1/4 मतलब एक सर्कल में से 1 पोल जो अर्थ में टोटल है 360 डिग्री, उनमें से 1/4 करे तो फिर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस है 90 डिग्री। Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude mark the south pole। अब जो 90 डिग्री में जो नॉर्थ लैटिट्यूड आता है उसका नेम है नॉर्थ पोल और 90 डिग्री का जो साउथ लैटिट्यूड है उसका नेम है साउथ पोल। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes। Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes। मतलब इक्वेटर से आपके साइड में मीन्स नॉर्थ की साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स बने हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं और इक्वेटर से साउथ साइड में मीन्स नीचे के साइड में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। अब जो हर लैटिट्यूड की जो वैल्यू हो उसे हम कैसे पता करते हैं, मतलब जो नॉर्थ वर्ड है और जो साउथ वर्ड है उनके लास्ट में, उस लैटिट्यूड के लास्ट में लगता है। Generally, this is indicated by the letter N or S।
अभी तो बता के जो वर्ड है इसे हम लेटर एन से या ऐसे हम ढूंढते, जैसे कोई भी 20 डिग्री हो गया तो उसके पीछे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड बताते हैं, नॉर्थ बताते हैं या साउथ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of 20 degree। अब इधर बता गया है, जैसे एक एग्जाम्पल मान लो कि जो इंडिया मतलब महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, और जो बेलो होरिजेंटे है वो बेलो होरिजेंटे एक सिटी है ब्राजील के अंदर, और ब्राजील साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। ये दोनों जो प्लेसेस है ये है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ये दोनों प्लेसेस located हैं, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of its equator। अभी तो बता गए जो बताया गया कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और जो लेटर है उसके नीचे साउथ में जो है उसको 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree latitude north latitude and Belo Horizonte is located at 20 degree south latitude। इसलिए जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है हमने ऐसे यूज करते हैं, चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, और जो बेलो होरिजेंटे है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of parallels of latitude decreases। अभी तो बताया गया है कि जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो फिर जो पैरेलल ऑफ जो लैटिट्यूड है उनका जो साइज होता है वो कम होने लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। बिसाइड द इक्वेटर 0 degree, the North Pole 90 degree and the South Pole 90 degree south, there are four important parallel of latitude। First, Tropic of Cancer 23.5 north and the northern hemisphere। अभी तक बताया गया है कि इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है और उसके अलावा जो नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड है और जो साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड है, उनके अलावा भी कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो भी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 0.5 डिग्री नॉर्थ में ये प्रेजेंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इतनी डिग्री बताया गया 23, 1/2 डिग्री को हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री की। अब सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है 23, 1/2 डिग्री साउथ इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये है 23.5 डिग्री साउथ में, मींस सदर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। और अभी थर्ड नंबर पे आता है आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब नेक्स्ट पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे है। अब जो आर्टिक सर्कल है, आर्टिक सर्कल की डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर से, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। अब लास्ट बचा है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल है एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब जो एंटार्क्टिक सर्कल है इसकी डिग्री 66.5 डिग्री ही है, सेम डिग्री जैसे आर्टिक सर्कल की, लेकिन वो आर्टिक सर्कल नॉर्थ में था और ये है साउथ में। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ये नेक्स्ट टॉपिक है। हीट जोन मींस इस टॉपिक में हम लोग अर्थ में जितने भी जो हीट जोन है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। The midday sun is exactly overhead at least one side on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। मतलब एक मिड डे में, मतलब दिन का टाइम हुआ है 12 o'clock के आसपास दिन का टाइम हुआ है, उसमें जो सन है सन पूरे साल में सब एक ही बार ऐसा आता है। सन सभी लैटिट्यूड्स में सभी लैटिट्यूड्स में डायरेक्टली हीट आती है।
और सन कहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, बिटवीन में। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोरिड जोन। इसलिए जो एरिया होता है इसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा हीट जो होती है इस एरिया में आती है और इस एरिया को कहते हैं टोरिड जोन। Now after that, next है the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn। अभी तो बता गया। अब मिड डे में मीन्स एकदम दिन का टाइम है, सेम ही टाइम है दिन का। अभी इस टाइम में क्या होता है, जो सन होता है, सन कभी मीन्स कोई भी लैटिट्यूड के बीच में नहीं, सन डायरेक्टली नहीं शाइन करता, डायरेक्टली कभी शाइन नहीं करता सन किसी भी लैटिट्यूड में। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles। अब जो सन की जो रेज होती है, सन की जो किरणें होती है, वो धीरे धीरे जैसे हम लोग दूर जाते जाते हैं पोल्स के पास चले जाते हैं, मतलब जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है हम उनके पास होते हैं, तो जो सन की जो किरणें होते हैं वो कम होती जाती है। जैसे हम पोल्स के पास जाते जाते हैं तो जो सन की जो किरणें होती है वो कम होती जाती है। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Cancer, Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures। अभी तो बता गया। अब जो एरियाज मतलब जिन एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनके बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल जो सदर्न हेमिस्फीयर में, उसमें कितना टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट मींस इक्वल टेम्परेचर, मॉडरेट मींस ज्यादा ना ही गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है। These are therefore called temperate zone, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है इस जोन को ना। नेक्स्ट जोन हम लोग स्टडी करेंगे। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold। अभी तो बताए जो एरियाज आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनके बीच में है, या जो एरियाज एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उनके बीच में है, वो जो प्लेसेस होता है वो बहुत ठंडे होते हैं। It is because here the sun rays does not rise much above the horizon। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इस जगह पे जो सन की जो किरणें, सन की जो रेस होती है वो इस जगह पे पहुंच नहीं पाती ज्यादातर। Therefore its rays are always slanting and provide less heat। इसलिए इधर इस प्लेस में जो सन की जो रेस होती है वो स्लैंटिंग आती है, मतलब टेढ़ी आती है, मीन्स बहुत कम आती है और बहुत कम हीट पहुंचती है सन की इधर तक। These are therefore called frigid zone, very cold। अब इसलिए ये जो इस जोन को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। ये जो फ्रिजिड जोन होता है बहुत ठंडी होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आर व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो उनके बारे में हम जानने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place। Means हमें उस place की position पहुंचने मीन्स एकदम एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हमें latitude के अलावा कुछ और भी चाहिए। You can see for example that Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitude as 20 degrees south। Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running through North Pole to the South Poles। अभी तक बताया गया है कि एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, जो टोंगा आइलैंड्स है जो पैसिफिक ओशन में है और जो मैरिटियस आइलैंड है जो इंडियन ओशन के अंदर है, वो दोनों जो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, 20 डिग्री साउथ में है। लेकिन अभी इधर बताया गया उन्हें एकदम लोकेट करने के लिए एक मतलब हमें कोई आइलैंड के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो प्लेस है वो कितनी दूर ईस्ट में है या कितनी दूर वो प्लेस वेस्ट में है।
इसलिए एक लाइन ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, एक लाइन ऑफ रेफरेंस होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। These lines of reference are called meridians of longitude। अब जो ये लाइन ऑफ रेफरेंस होती है इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे पैरेलल्स की लाइंस को हम क्या कहते थे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते थे। अभी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। And the distance between them are measured in degrees of longitude। जैसे अभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में भी हम लोग डिग्रीज में ही मेजर करते थे और अभी इनमें भी हम लोग डिग्रीज में ही मेजर करते हैं। Each degree is further divided into minutes and into unit second। हर each डिग्री मतलब एक डिग्री जो है वो मिनट्स में डिवाइडेड है और जो मिनट्स है मिनट सेकंड में डिवाइडेड है। There are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। अभी तो बताया गया है कि जो है वो सेमी सर्कल्स हैं। सेमी सर्कल्स और जो डिस्टेंस है उन दो सेमी सर्कल जो है और जो डिस्टेंस है उनके बीच में, पोल्स के बीच में, वो जब तक जीरो नहीं होता पोल्स पे, जब तक वो मीट नहीं करते, मतलब मिलते नहीं है। अभी तो बताया गया है कि ये जो सेमी सर्कल्स है मतलब एकदम सर्कल्स टाइप है, ऐसे है सेमी सर्कल, ये रही अर्थ और इस पे ऐसे है सेमी सर्कल्स तरह के लॉन्गिट्यूड्स। और अभी तक ये बताया गया है कि जो सभी जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं अपने आसपास नहीं, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलते। ये सभी जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं पोल्स वर्ल्ड, मतलब जो जहाँ पे नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उधर सभी जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो मिलते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। अभी तो बताया गया जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो थे उनकी जो लेंथ थी वो कभी बड़ी होती थी, जैसे हम दूर जाते थे उनकी लेंथ छोटी हो जाती थी। वैसे ही जो मेरिडियंस है, मेरिडियंस उनकी तरह नहीं है। मेरिडियंस की जो साइज है उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। Thus it was difficult to number the meridians। लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम लोग जो मेरिडियंस है उनको नंबर दें। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि जो मेरिडियन है इतनी डिग्री इस पे, इतनी डिग्री वेस्ट पे। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located। अब सभी जो कंट्री थी वो एक साथ, सभी कंट्री के जो सभी जो कंट्री थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर है, टाइम का जो नंबर है वो, जैसे टाइम कहाँ से शुरू हुई, कौन सी जगह से टाइम शुरू हुई, तो फिर सभी लोग कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो टाइम है वो ग्रीनविच से शुरू होना चाहिए। ग्रीनविच में जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहां लोकेटेड है उधर से टाइम शुरू होना चाहिए और उस मेरिडियन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसकी भी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। और अभी बताएं कि जो प्राइम मेरिडियन है वो ईस्टवर्ड से 180 डिग्री ईस्टवर्ड है, ईस्ट में है, और 180 डिग्री वेस्ट में है। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern and western hemisphere। अब जो प्राइम मेरिडियन है और जो 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो अर्थ को 2 हाफ्स में, मतलब 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और सेकंड पार्ट का नाम है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and V and W for the west। इसलिए बताया गया जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मतलब एक प्लेस का लॉन्गिट्यूड ढूंढते हम लोग कैसे ढूंढते हैं, लेटर ई से, मतलब लास्ट में लेटर ई आता है ईस्ट के लिए और लास्ट में लेटर W आता है वेस्ट के लिए। इट इज हाउएवर interesting to note that the 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। अभी जब बताया गया है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो 180 डिग्री ईस्ट का 180 डिग्री ईस्ट के जो मेरिडियन है और जो 180 डिग्री वेस्ट के जो मेरिडियंस है वो दोनों सेम ही लाइन पे हैं।
Now look at the grid of parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. अब आप इस ग्रिड पे देखिए. Now look at the grid at parallels of the meridian and अभी तो बता गया. आप क्या करो, आप ग्रिड में देखो, ये जो 2.6 डिग्री में जो ग्रिड दिखाई गई है, इस ग्रिड में देखो, इस ग्रिड में देखो कि जो ये डिग्रीज है, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो कैसे है. जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो ऐसे उनका सर्कल है, और जो पैरेलल्स ऑफ और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे हैं. इस ग्रिड पे पूरे मेंशन किया गया है, दिखाया गया है. पैरेलल्स ऑफ जो लैटिट्यूड है वो सर्कल जैसे है, और जो पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो एकदम लॉन्ग है. Now next you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 20 degree north latitude and 90 degree east latitude. आप ये इधर बताएगा कि आप कोई भी प्लेस को ग्लोब में आसानी से ढूंढ सकते हो कि आपको उसका लैटिट्यूड और उसका लॉन्गिट्यूड पता हो. तो अभी जो बताया गया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो धुबरी है असम में वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. फाइंड आउट दी पॉइंट वेयर टू लाइन्स कट ईच अदर. आपको बस उस पॉइंट को ही ढूंढना पड़ेगा जहां वो जो लाइन्स है एक साथ मिलती है. दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी. वो जो पॉइंट होगा वो धुबरी की लोकेशन होंगी. To understand this clearly, draw equisite vertical and horizontal lines on a paper. आपको इसको इजीली समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी पेपर पे. लेबल द वर्टिकल रोज विद द नंबर्स and horizontal rows with letters. Draw some circles randomly on points where the horizontal and vertical lines intersect each other. अभी इधर बता गया आप क्या करो, इधर कहा गया कि आप क्या करो, आप जो लेटर्स हैं जो वर्टिकल रोज है उनको आप क्या करो, वर्टिकल रोज को नंबर्स दे दो 1 2 3 नंबर ऐसे, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उनका आप लेटर लिखो जैसे ABCD ऐसे, और कुछ सर्कल बनाओ और कुछ लॉन्ग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बनाओ, और वो दोनों एक साथ इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मीन्स मिलनी चाहिए. नेम द स्मॉल सर्कल्स एज ABCD and D. ये जो छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं उनको आप नेम दे दो जैसे ABCD और E ऐसे नेम दे दो. Let vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north latitude. अब जो vertical lines है ये हमें east longitude दिखाती है, और अब जो horizontal lines है हमें north latitude दिखाती है. Now you will see that circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. अभी तो बताया गया, जैसे आपने एक सर्कल लिया A, वो कहाँ पे, वो B डिग्री नॉर्थ पे है, लैटिट्यूड में है, और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में. अब ऐसे आप अलग अलग सर्कल दिए, आप उनकी डिग्री मतलब उनकी लोकेशन निकालो. Now this is GMT. इनका टाइम के बारे में इधर बताया गया, GMT है ये. Now move to next bit. Longitude and time. Here represent next topic है longitude and time. The best means of measuring time is the movement of the moon and the planets. Means पहले के टाइम में टाइम को मेजर करना एक मूवमेंट थी, मतलब जैसे अर्थ में जो मून है, मून से हम लोग पता लगाते थे, मून से हम लोग टाइम को पता लगाते थे, और मून और जो प्लैनेट्स हैं उन दोनों से हम लोग टाइम को पता लगाते थे पहले के टाइम में. The sun regular rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. और पहले सन से भी लगाते थे क्योंकि सन जब निकलता है, राइज होता है तो सुबह उनकी, और जब सन ढकता है तो इवनिंग का टाइम होगा. ऐसे पूरे वर्ल्ड में पहले लगाते थे टाइम. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द shadow of sky by the sun which is the shortest at the noon, longest at sunrise and sunset. अभी तो बताया गया, अभी का जो टाइम है उसमें हम लोग
जो सीधा जो नून का जो टाइम रहता था सन का टाइम, मतलब हमें कैसे पता चल सकता है कि सन का टाइम सन कितना ज्यादा रहेगा? वैसे मतलब जैसे हमें जो अर्थ की जो शैडो दिखती थी, जो सन की जो शैडो दिखती थी नून से, तो इससे हमें पता चल जाता था कि जो सन रेस है और जो सनसेट है वो बहुत लॉन्गेस्ट है, मीन्स बहुत बड़े हैं, और वो नून के टाइम में, दिन के टाइम में बहुत छोटे हैं। When the prime meridian of Greenwich has the sun as the highest point in the sky, all the places along this meridian have midday or noon। जैसे अभी जो प्राइम ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है उसमें जो सन है पूरे स्काई में सबसे ज्यादा पॉइंट पे, सबसे ज्यादा हाइट पे है। इसका मतलब कि जो सभी प्लेसेस है उसमें उस मेरिडियन, मतलब इसी मेरिडियन के अंदर उसमें मिड डे होगा, मीन्स नून 12 दिन होगा उस टाइम में। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to be west will be behind it। ऐसे ही टाइम निकाला गया है जैसे अर्थ जो है, अर्थ वैसे ईस्ट में, वैसे जो अर्थ है वैसे ईस्ट में घूमती है, वैसे ही जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है उनका ग्रीनविच से टाइम ज्यादा होगा, और जो ग्रीनविच से वेस्ट के साइड में है तो उनका टाइम कम होगा ग्रीनविच से। The rate of difference can be calculated as follows। अब जो ये डिफरेंस की जो रेट है, मीन्स अभी जो बताया गया है, इसका मतलब है कि जो ये डिफरेंस की जो रेट है, हम लोग टाइम को कैलकुलेट करके आराम से पता लगा सकते हैं इस डिग्री में इतना टाइम है। The earth rotates 360 degree in 24 hours, which means 15 degree an hour और 1 degree in 4 minutes। अभी जो बताया गया कि जैसे हम पता लगाए जो अर्थ है, अर्थ 360 डिग्री पूरे घूमते हैं और 360 डिग्री में अर्थ 24 आवर्स कंप्लीट करते हैं 360 डिग्री में। इसका मतलब कि जो 15 डिग्री है, जब 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री मीन्स 1 आवर होता है, और 1 डिग्री जब अर्थ घूमती है इसका मतलब 4 मिनट्स, मीन्स 4 मिनट्स में अर्थ 1 डिग्री घूमती है। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is 60 minutes, I 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। अभी तो बताया गया ग्रीनविच के टाइम में, मीन्स अभी ग्रीनविच में 12 बजे है, 12 नून बजे दिन हुआ है, और अभी उससे 15 डिग्री ईस्ट के जो साइड में, 15 डिग्री ईस्ट में, अब 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, ग्रीनविच से आगे में 15 डिग्री ईस्ट में जो टाइम होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 डिग्री जो अर्थ है 1 डिग्री और 4 मिनट्स में लगाते हैं, इसलिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। इसका 60 मीन्स मतलब 1 आवर, मीन्स वो 15 डिग्री मीन्स वो 1 आवर ग्रीनविच से अहेड होंगी, मीन्स आगे होंगी। इसका मतलब 1 PM बच जाऊंगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, i.e. it will be 11 AM। Similarly at 180 degree it will be midnight and when it is 12 noon at Greenwich। अभी तो बताया गया है कि मान लो कि जो 15 डिग्री वेस्ट में है ग्रीनविच से, मीन्स 1 आवर पीछे होंगे, जिसका मतलब 11 AM होगा, और वैसे उसकी 180 डिग्री मीन्स सिमिलरली ग्रीनविच से 180 डिग्री 180 डिग्री आगे में मिडनाइट होंगे, मीन्स 12 PM, मतलब मीन्स 12 AM होंगे उसके टाइम में, और ग्रीनविच में कितना बजा होगा, 12 नून। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest place in the sky, i.e. when it is midday। मीन जब भी मिडडे होता है, सन जब एकदम हाईएस्ट सन स्काई में होता है, जब भी सन स्काई में होता है तो हम आसानी से टाइम का वॉच से पता लगा लेते हैं कि 12 o'clock बजे, क्योंकि अभी दिन का टाइम है और सन भी राइज हो रहा है। The time shown by such a watch will be the local time for that place। जो भी वॉच में जो टाइम बताया वो उस प्लेस का लोकल टाइम होगा, मीन्स वो उस प्लेस में वो कहीं भी चला जाए उतना टाइम होगा उस प्लेस का। You can see that all the places on a given meridian of longitude has the same local time, means जो मेरिडियन में, इस मेरिडियन में जो भी प्लेस आते हैं उनका एक लोकल टाइम है। Why do we have standard time? अभी तो बताया कि हमें हमारा जो इंडिया उसमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? The local time of places which are shown on the different meridians are bound to differ। मीन जो अलग अलग प्लेसेस में टाइम का डिफरेंस है, आगे पीछे ऐसा है
टाइम का ये इंडिया में इसलिए स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया था. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dhaka in Gujarat and Dobhar in Assam. अभी जब बताया गया एक एग्जांपल दिया गया कि जैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कुछ अलग जगह से ट्रेन आएंगी तो उनका टाइम टेबल बनाना, अलग अलग लॉन्गिट्यूड से ट्रेन आएंगी तो उनका टाइम टेबल बनाना बहुत हार्ड हो जाएंगे. इससे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बहुत डिफरेंस था. इसलिए देखा गया एग्जाम्पल दिया गया कि एक डिफरेंस था कि 1 आवर और 45 मिनट्स द्वारका जो गुजरात के अंदर उसका गुजरात के अंदर जो द्वारका है उसका टाइम है और डिब्रूगढ़ इन असम उसका टाइम है. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country, standard time of the country. अभी जो बताया गया इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम लोगों ने इंडिया का लोकल टाइम नहीं ढूंढा. तो एक कंट्री का इसलिए सेंट्रल मतलब कंट्री के एकदम बीच का जो टाइम है वो रखा गया था. In India, the longitude of 82 degree 0.5 degree east, 82 30 degree east is stated as the standard meridian. अभी इन इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट में, जिसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कुछ हार्ड था 30 डिग्री नहीं था इसलिए हम लोगों ने 82.5 डिग्री पढ़ा. इसका मतलब है कि 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पे है वो सिचुएटेड है. 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पे वो सिचुएटेड है. इसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया. स्टैंडर्ड मेरिडियन ये था, मीन्स इंडिया के पूरे बीच का टाइम ये था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया. मीन्स इस प्लेस में जो भी टाइम है पूरी इंडिया में वैसा ही टाइम होगा, क्या हम कोई भी प्लेस पे चले जाए. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole the country. ये जो टाइम था उस जगह का 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट का जो टाइम था वो पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम बन गया. पूरी कंट्री में कहीं भी ईस्ट में घूमो वेस्ट में घूमो टाइम सेम ही रहेगा. इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का नाम दे दी गया और इसका शॉर्ट फॉर्म है IST. Now next page. Kabir lives in a small town near Bhopal. Here he tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. अभी जो कबीर भोपाल के एक छोटे से शहर में रहता है. वो अपने फ्रेंड को बताता है, वो अपने फ्रेंड जो आलोक है उसका फ्रेंड उसको बताता है कि वो जो रात को वो सो नहीं पाए. A day and night in cricket match between them, India and England has started at 2 p.m. in London. This means the day match would begin at 7:30 in India and finish at 12 in the night. Do you know what is the time डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? अभी तो बताया गया है. अभी पता है वो दिन को रात को क्यों नहीं सो पाए, क्योंकि जो रात को क्रिकेट मैच आने वाला था इंडिया और इंग्लैंड में आने वाला था वो क्रिकेट मैच. इंग्लैंड में वो 2 PM को स्टार्ट हुआ लंदन में. इसका मतलब कि वो इंडिया में 7:30 PM को स्टार्ट होगा और वो फिनिश रात तक हो जाएगा. डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड का टाइम डिफरेंस क्या है, मतलब टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच at 82.30 degree east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. अभी तो बता गए इंडिया जो है इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट साइड में और कितना डिग्री आगे है? 82 डिग्री 30 डिग्री से वो आगे है. उसका टाइम डिफरेंस कैसे पता चलता है? मीन्स वो ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes आगे है और इसलिए उस इंडिया का जो टाइम होगा वो 7:30 PM टाइम होगा, जब कि जो लंदन में 2 PM बजे थे. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, Russia, there are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24
टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। अभी इधर बताया गया है कि कुछ कुछ कंट्री में तो एक से भी ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखे गया है। जैसे रशिया का ही एग्जांपल ले लो, रशिया में 11 से भी ज्यादा रशिया में स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। जो अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, मतलब अर्थ में 24 टाइम जोन्स हैं और उसमें से एक जो टाइम जोन है, हर एक जो टाइम जोन है उसका जो टाइम है वो कितना, उसका टाइम है 1 आवर। Each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि जो हर डिग्री 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करती है। Now we are going to read this new about this chapter. Do you know? By measuring the angle of the pole star from your place, you can know that the latitude of your place. अभी मतलब जब हम पोल स्टार का एंगल पता करने चले, मीन्स जो पोल स्टार का हम लोग एंगल मेजर करने लगे तो हम जिस प्लेस में है उसका हमें लैटिट्यूड मिल जाता है। ये एक फैक्ट है। So this is the only fact. So thank you so much for this video. This chapter is completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.